तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है एक स्ट्रेटेजी प्लान। मतलब कि एग्जाम से पहले हम एक प्लान बनाकर चलते हैं कि हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पिछली बार इतने पे सिलेक्शन हुआ था, इस बार इतने पे हो सकता है। तो जब भी हम प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, जब भी हम टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे मन में एक अंदाजा अनुमान होना चाहिए कि अगर हम लगभग इस स्कोर के आसपास पहुंच रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर हम उस स्कोर से पीछे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत पीछे हैं और 2 3 4 महीने की पढ़ाई के बाद में भी हमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें पढ़ाई को और तेज गति से देने की जरूरत है। हमें अपनी जो पढ़ाई है उसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। हम अभी थोड़े पीछे हैं, इतने नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो हमें थोड़ा सा आगे चलने की जरूरत है। ठीक है। तो कल के वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने बताया कि क्या फर्स्ट पेपर में पढ़ना चाहिए। आज वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि देखो, 2 पेपर होते हैं हमारे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो सामान्य होता है, सामान्य जीके वाला, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होता है हमारा जीके का होता है, जिसमें लगभग लगभग क्या 75 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का पेपर होता है। और सेकंड पेपर जो हमारा होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना पेपर होता है, और वो 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं, और वो होता है 300 नंबर का। ठीक है। तो इस तरह से 300 और 150 मिला के हमारे 450 क्वेश्चन दोनों पेपरों के मिलते हैं। हर एक पेपर में 40% नंबर लाना जरूरी है, और और क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं आए तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा, और अगर आपके सेकंड पेपर में 40% नंबर नहीं आए तो फर्स्ट पेपर चेक ही नहीं होगा, मतलब फेल हो जाएंगे हम। तो दोनों पेपरों में हमारी सामान्य तैयारी होनी चाहिए। सेकंड पेपर की तो दिक्कत कम लोगों को आती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ठीक ठाक होता है, सबका दिक्कत आती है। फर्स्ट पेपर में लोग इग्नोर कर देते हैं कि मैं सब्जेक्ट के दम पे पास हो जाऊंगा। तो मैं ये कहूंगी कि आजकल भाई बहुत पेपर लीक और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो हम सब्जेक्ट में कितने ही धुरंधर बन जाएं, लेकिन हमारी हमसे ज्यादा नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, और वैकेंसीज कम है। हालांकि वैकेंसी बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी कम है, तो हम सोच के चले कट ऑफ ज्यादा जाएगी। इसलिए सेकंड पेपर तो हमको तैयार करना ही करना है अच्छा। फर्स्ट पेपर भी हमको ठीक ठाक लेके चलना है। ठीक है। तो अब हम 450 अंक हमारे होते हैं दोनों पेपरों के मिला के। तो मैं ये कहूंगी 450 नंबर में से पिछली बार जो कट ऑफ गई थी ना जनरल की, वो 267 गई थी पिछली बार वाली जनरल की। तो 267 नंबर लगभग आए थे। इस बार क्योंकि पद कम है और हर साल कट ऑफ बढ़ती है, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, हर साल धांधलियां भी बढ़ती है, मैं तो ये मानती हूँ, सच्चाई यही है। तो हम ये मान के चले कि हमारे कम से कम 270 ही क्या 280 तक लगभग नंबर होंगे ना, तब हमारा सिलेक्शन होगा। मतलब कंफर्म होंगे, 100% होंगे हम कि 280 85 के लगभग आसपास नंबर हो तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अदर अदर कैटेगरी वाले 270 80 के आसपास, मान लो कि 270 से 80 के बीच में हमारे क्वेश्चंस हो, मतलब हमारे नंबर हो, तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो अब हमें 270 क्वेश्चन, 280 क्वेश्चन मान के चले, 280 क्वेश्चन हमें दोनों पेपरों में मिलकर लाने हैं। ठीक है। तो पहला जो पेपर होता है ना, वो 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन में से मैं मेरे टाइम पे कहूंगी कि 48 और 50 के बीच में, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेपर हार्ड आया था, तो जो स्कोर 48 से 50 के बीच में माना जा रहा था वो अच्छा स्कोर माना जा रहा था। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है और मेरी वैकेंसी के बाद में तीसरी वैकेंसी होगी, तो कंपटीशन तो बड़ा है, तो मैं कहूंगी 55 तक, 50 से 55 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में 75 में से, तो एक सेफ स्कोर अपना होगा। और जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में अगर हम माने 150 क्वेश्चंस में से हमारे लगभग 110 क्वेश्चन होने चाहिए, तब हम सेफियस्ट स्कोर मानेंगे। तो हम यूं मान के चलें कि मान लो 110 क्वेश्चन तो दूसरे पेपर में, मतलब अपने सब्जेक्ट वाले पेपर में 150 में से, और 50 क्वेश्चन अपन पहले वाले पेपर में, फर्स्ट पेपर में मान के चले 75 में से, तो 160 क्वेश्चन बनते हैं, और 160 क्वेश्चन में नंबर बनते हैं 320, है ना। तो इतना स्कोर, अब 320 नंबर तो नहीं आएंगे अपने, इतना स्कोर जब हम लेके चलेंगे, हम मतलब अपनी 100% कोशिश करेंगे कि हमें इतना स्कोर लेके बनाना ही बनाना है कि पहले क्वेश्चन में, पहले पेपर में 100 से 110 के बीच में सही होने ही चाहिए, और दूसरे पेपर में हमारे, फर्स्ट पेपर में हमारे 50, कि पहले पेपर में हमारे
50 से ऊपर सही होने चाहिए और दूसरे पेपर में हमारे 100 से 110 115 सही होने चाहिए, तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि तब हम जाएंगे 280 से 300 के बीच में, और तब आंख बंद करके पेपर जब दे के आएंगे कि मिला लेंगे, उसके उस रात हम आंख बंद करके मस्त सो सकेंगे कि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन होगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। तो मैं ये कहूंगी कि भाई अभी नहीं बन रहे कोई बात नहीं है, बनेंगे भी नहीं, लास्ट तक भी नहीं बनेंगे, लेकिन आप कोशिश ये रखो कि मुझे इतने मतलब मुझे भाई 160 प्लस क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, कोशिश रखो। अगर हम 160 का सोच के चल रहे हैं ना, तो उसमें 20 क्वेश्चन तो कम कर दो, हमारे हो जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है, कंफ्यूजन हो जाता है, घबरा जाते हैं एग्जाम के टाइम में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, तो हम जितना सोचते हैं उतना सही नहीं कर पाते। लेकिन एक बड़ा स्कोर हम सोच के चलेंगे तभी हम 280 के मतलब 67 तो पिछली बार ही गई थी, 70 तो हम 280 85 कट ऑफ मान के चलें तो 285 80 के आसपास हम आ सकेंगे। अब क्योंकि देखो मैंने जो मेरी लास्ट आरएस वाला अटेम्प्ट था ना, तो मेरा तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी लड़कों की वो 84 कुछ गई थी, लड़कियों की 78 कुछ गई थी। मेरे टाइम की बात कर रही हूँ मैं, 2018 वाली वैकेंसी की है ना, जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे। तो उसके उससे पहले जो कट ऑफ गई थी ना वो 78 शायद लड़कियों की गई थी और 84 आई थिंक लड़कों की गई थी, है ना उस टाइम पे। तो मैंने ये ठान के चली थी कि इस बार प्री में मुझे 100 प्लस नंबर लाने हैं, है ना, कोई भी हालत में मुझे 100 प्लस नंबर लाने हैं, तभी मेरा प्री में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज मैं प्री में भी अटक सकती हूँ, क्योंकि मैं अटकी हुई हूँ मेंस देने के बाद में, अगले अटेम्प्ट में मैं प्री में फेल हो चुकी हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं प्री में पास हो जाऊंगी, तो मैंने पूरी अपनी कोशिश की थी कि 100 प्लस नंबर आने चाहिए। जब भी मैं टेस्ट देती थी अपने स्तर पे तो मेरे 100 नंबर नहीं आ रहे होते थे, तो मुझे बहुत चिंता हो जाती थी, और नहीं आते थे, रियल में मेरे 100 नंबर नहीं आते थे। बट फिर मेरे को हमेशा ये लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और जब मैंने इतने प्रयास किए, इतनी मेहनत करी, तब मेरे नंबर आए थे आई थिंक 87 नंबर प्री में, है ना, मतलब जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था उस प्री में मेरे 87 नंबर आए थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप 160 क्वेश्चन का स्कोर लगा के चलोगे तो आपके लगभग 140 145 के आसपास सही होंगे, है ना, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीजें हो जाती है एग्जाम में, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हम जितना सोचते हैं हम उतना ले आएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि कम से कम 280 से ऊपर नंबर होंगे तभी इस बार सिलेक्शन के चांसेस होंगे, बाकी तो पेपर आएगा, वैकेंसी में चेंज होगा, बाकी चीजें बाद में होंगी, हम एक खाका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट इतना रखो तभी आपका सेफ सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब रही बात तैयारी की, तो पद कम है, नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे बनेंगे, है ना। और पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि दुनिया को भूल जाओ और भूल के तैयारी करो सब कुछ, है ना, पिछले अगले 5-7 महीनों के लिए सब कुछ भूल जाओ। तो किसी ने कमेंट किया मैडम क्या ही भूल जाए, इतने कम तो पद हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो ये सोच रहे हैं ना वो अगले साल भी यही सोचते रह जाएंगे, अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें भी मुझे सेम ही कमेंट कर रहे होंगे कि अल्ले मैडम टाइम तो 3 महीने का ही दिया है, हम क्या कर लेंगे, है ना। तो पद से आपको नहीं मतलब होना चाहिए। मैंने इस पिछले वीडियो में भी वही बात करी थी कि बहुत सारे लोग इस भ्रम में थे कि एग्जाम बढ़ेगी, एग्जाम डेट, और नहीं बढ़ी, लेकिन मैंने कभी किसी न्यूज देखी ही नहीं, विश्वास तो दूर की बात है, देखी भी नहीं, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं ये कहूंगी इन सारी चीजों से दूर रहो, इन सारी चीजों से दूर रहोगे कि कम पद है, आपको बस ये है कि मेरे एग्जाम है और उस एग्जाम में मुझे पास होना है, बस आपको ये सोच के पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो जो बन गए ना वो अगले साल कमेंट करेंगे कि मैडम, अगले साल क्या रिजल्ट आएगा तब कमेंट करेंगे कि मैडम मैं आपका वीडियो देखता था और मेरा सिलेक्शन हो गया, उसमें थोड़ा सा योगदान आपका भी है। और जो नहीं बने वो अगले साल भी इसी तरह के कुछ ना कुछ बहाना निकाल के, पढ़ाई से बचने का बहाना निकाल के कमेंट करते रहेंगे। तो अगर खुद की पोजीशन चेंज करनी है तो अपने आप को आज का दिन चेंज करना होगा, सब कुछ भूल कर पढ़ना होगा। बस ये सोच के पढ़ना है कि एग्जाम है और मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है। और रही बात पद कम है और ये सब है वो सब है, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपको दिखेगा कि सबका सिलेक्शन हुआ है, बस मेरा ही नहीं हुआ। क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है आजकल उनकी इतनी हाइप बना दी जाती है, यूट्यूब पे इंटरव्यू चल रहे हैं, पेपरों में इंटरव्यू चल रहे हैं, ये अखबार वाले घर आ रहे हैं, चाहे बन रहा है फर्स्ट ग्रेड ही, लेकिन
इतनी सारी चीजें चला दी जाती हैं, तब आपके घर वालों को ये लगने लगता है अच्छा उसका बेटा भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, वो भी सिलेक्ट हो गया, आप ही नहीं हुए। कोई नहीं पूछेगा कि पद कम थे, कोई नहीं पूछेगा टाइम कम था, कोई नहीं पूछेगा, ये सारी चीजें एक्सक्यूज कोई नहीं लेगा। बस आपको ये समझा जाएगा, ये बोला जाएगा कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सबका सिलेक्शन हो गया है ना। हमारे साथ भी यही होता था हमेशा कि जब भी हम फेल होते थे तो आसपास के बहुत सारे बच्चे पास हो चुके होते थे, और वो कोई नहीं देखता है पेपर हार्ड था, सरल था, अभी के पेपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस ये कहा जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुमने मेहनत नहीं करी, तुमने पढ़ाई नहीं करी। तो भाई साहब पोजीशन चेंज करनी है तो इस साल ही मेहनत करो, अभी मेहनत करो। पद तो बढ़ जाएंगे, 3 महीने बाद पद बढ़ गए, तब अपने आप को क्या एक्सक्यूज दोगे आप, अल्ले पद तो बाद में बढ़े थे, मुझे तो क्या ही पता था, मैंने तो तैयारी शुरू नहीं करी। फिर उससे ज्यादा ग्लानि क्या हो सकती है ना। तो एक चीज तो ये, और दूसरी चीज वो वाला कमेंट कि मैडम हम एग्जाम वो हमसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, हमसे तो 4 बजे अलार्म बंद करके सो जाते हैं, हमसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, 1 घंटे पढ़ के हम तो बोर हो जाते हैं। तो भाई साहब अंदर से मोटिवेशन नहीं है, जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, जब तक दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते रहोगे ना कि मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए, गांव वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, जब तक तो यही चलता रहेगा। जिस दिन अंदर से आ जाएगा ना, अंदर से एक गंभीर विद्यार्थी बन जाओगे, अंदर से वो चीजें दिखने लग जाएंगी जो अभी तक आपने महसूस नहीं करी, आप इतनी ठोकरें खा चुके होगे, और अंदर से उस दिन जिस दिन ये लगने लग जाएगा ना कि नहीं भाई मेरी जिंदगी तभी बदल सकती है जिस दिन मुझे ये सर्विस मिल जाएगी, और जिस दिन मैं अपने माँ बाप का सहारा बन जाऊंगा, उसी दिन बदल सकती है। उस दिन आपको ना तो अलार्म की जरूरत होगी, और ना ही किसी के वीडियो देखने की जरूरत होगी, ना ही किसी बड़े व्यक्ति से गाइडेंस की जरूरत होगी, कुछ नहीं। आपको पता होगा कि आपके क्या माइनस पॉइंट है, आपको ये पता होगा कि आपके कौन सी चीज में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको ये भी पता होगा कि किस चीज को आप स्किप कर सकते हो, आपको ये भी पता होगा कितने घंटे पढ़ना है। वो मोटिवेशन अगर अभी तक नहीं आया तो मतलब कि आप में गंभीरता नहीं आई। आप चंचल, नौकरी की जो ये यात्रा है ना, आपको चंचलता से, आपको बेवकूफी पने से, आपको गवार पने से गंभीर बना देती है ये यात्रा ही। नौकरी लगते टाइम तो आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। मैं मेरा भी कहूंगी कि मैं एक ऐसी बच्ची थी जो कि सच में मम्मी पापा के लिए ही पढ़ती थी, वो कह रहे हैं इसलिए पढ़ लो, इधर भेजा है इसलिए पढ़ लो, या फिर ठीक है नंबर लाना है बेइज्जती नहीं करानी इसलिए पढ़ लो, है ना। लेकिन पढ़ते टाइम भी कि हाँ भाई सुंदर तो लग रही हूँ ना, आंखों के नीचे काले गड्ढे तो नहीं हो गए ना, कपड़े तो अच्छे पहन रखे हैं ना, ये सारी बातें मन में रहती थी। और जब तक ये था ना, जब तक सच बताऊं मेरा कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया था। जब ये लगने लगा कि अब ये नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी यहीं ठहर जाएगी, कोई नहीं देखता कि आप कितने काबिल हो कितने नहीं हो, आपके पास में कॉलेज में कितने नंबर आए, स्कूल में कितने नंबर आए, आपकी काबिलियत पहचानी जाएगी। कि अब अगर आप पहचान बनाओगे, बहुत सारी ठोकरें जब लगी तब समझ में आया कि भाई साहब पढ़ना है। और फिर मैं मतलब कि जो 3 साल 2017 से 21 तक, 3 भी क्या ज्यादा ही हो गए, जो साल मैंने बिताए हैं उसमें मैं भूल चुकी थी कि पहले की मतलब मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ। मैंने कहा ना मैं बिना अलार्म के उठती थी, अलार्म भरती थी डेली, लेकिन अलार्म भरने से पहले मेरी 4:30 बजे आंख खुल जाती थी बिना अलार्म के, इतने साल। और फिर तो मैंने अलार्म भरना ही छोड़ दिया था। मैं किसी को नहीं बताती थी कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, सिर्फ मम्मी से बात करती थी और किसी से नहीं पढ़ती थी। मैं किसी से नहीं पूछती थी कि मुझे फर्स्ट ग्रेड में क्या पढ़ना है, नहीं मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है। तो जब ये जो यात्रा है हमारी, वो ही हमारी गंभीरता हमारे जीवन में ले आती है। और जब तक हम नौकरी लगते हैं ना, तब तक हम एक अलग ही पर्सनालिटी बन चुके हैं। तो वो कहते हैं ना भगवान उस घड़े को तब तक पीटता रहता जब तक हम पक्के नहीं होते। और जिस दिन भगवान को समझ में आता है कि अब ये उस तरह का घड़ा बन चुका है जो उस पानी को समा सकेगा, हम भी सेम चीज, जब तक हमें बचपना है, हमें बेवकूफी पना है, तब तक हम नौकरी नहीं लगेंगे। जब हम अपने लिए पढ़ेंगे, जब हम हमारी जीवन शैली सुधारने के लिए पढ़ेंगे, जब हम समाज को सुधारने के लिए पढ़ेंगे, उस दिन हमें नौकरी मिलेगी। और वो गंभीरता आपको लानी पड़ेगी, उसके लिए बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। आपके मम्मी पापा को देख के, आपकी बहन को देख के, छोटे भाई को देख के मोटिवेशन आना चाहिए कि इनकी जिंदगी सुधारने के लिए मुझे पढ़ना है। तो वो चीज, तो लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगी कि बेरोजगारी से नौकरी लगने की जो ये यात्रा है, उसमें आप सिर्फ लाइब्रेरी में जो आप घंटों बैठे रहते हो, उसमें सिर्फ आप किताबें नहीं पढ़ते हो, उसमें पढ़ रहे होते हो आप अपने मन को, अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को, अपनी ठोकरों को,
अपने माँ बाप के चेहरे पे बनी हुई बढ़ती हुई उन लकीरों को, उनकी बढ़ती उम्र को, और घर में चलने वाली फाइनेंशियल दिक्कत को, सब कुछ आप पढ़ रहे होते हो कि किताबों से बाहर जो दुनिया है, जो जिंदगी है, उस किताब को आप पढ़ रहे होते हो। जब एग्जाम देने हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं, हम बसों में लद लद के जाते हैं, उन बसों की क्या हालत होती है जब पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, जब हम जा रहे होते हैं, हम भूखे पेट कई बार सुबह भूखे निकले हुए होते हैं और एग्जाम तक हम कुछ नहीं खाते, एग्जाम देके भी कुछ नहीं खाते क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते, कई बार टाइम नहीं होता। तो भूखे पेट जो हम यात्राएं करते हैं, जो पेपर सो देते हैं, कई बार हम भूखे पेट हमें सोना पड़ता है, कई बार लड़कों को आपको रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड पे रातें गुजारनी पड़ती हैं, और उस यात्रा के दौरान जो सफलता, असफलता और सफलता पाने की जो उम्मीदें हैं, असफलता के दौरान जो संघर्ष है, वो सभी आप इस दौरान पढ़ रहे हो, और वो सभी अनुभव आप जी रहे हो जब आप इस यात्रा में हो, इस दौर में हो, जब आप वास्तव में तैयारी की ये जो दिन है ना, ये आपके उस संघर्ष के दिन है जो अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है, लेकिन जिंदगी की ये जो किताब है ना, वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। और जिस दिन आप नौकरी लगोगे ना, उस दिन आप खुद पाओगे कि मैं 3 साल पहले, 4 साल पहले जो इंसान था, जो बच्चा था, जो मेरे में बचपना था, जो मेरे में कमियां थी, जो मेरे में बेवकूफियां थी, वो लगभग दूर हो चुकी है, और आज मैं एक बहुत मैच्योर इंसान बन चुका हूँ। तो ये जो आपके दिन है ना, ये भी आपकी जिंदगी के बहुत कीमती दिन है। सदुपयोग करो, समय का सही उपयोग करो, सही संगत में रहो, और सही लक्ष्य रखो, सपने अपने थोड़े से निस्वार्थ और सच्चे रखो, है ना। अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए थोड़ा सा सोचो कि हाँ, अगर मैं बना तो मैं भी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाऊंगा, है ना। इस तरह की सोच रखो, जिंदगी में मंजिल जरूर मिलेगी। और वैकेंसी पद कम है, ये तो सब चलता रहेगा। आपकी परीक्षा है और आपको पढ़ना है, उस परीक्षा को पास करने के लिए ये सोच के पढ़ो बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।